दिल्ली सभा के प्रधान श्रीमान धर्मपाल जी आर्य, महामंत्री श्री विनय जी आर्य, स्वागत समिति के सदस्य श्री राकेश ग्रोवर, श्री योगेश आत्री, श्रीमती सुषमा शर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों, सज्जनों और अपने बच्चों, हम सभी जानते हैं कि यह वर्ष पूरा देश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती वर्ष के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। मैं आज इस अवसर पर भारती दयानंद जी के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, इसे नमन करता हूँ। देश विदेश में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों को जन्म जयंती वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई भी देता हूँ। हम सभी के लिए यह बड़े हर्ष का विषय है। इस अवसर पर स्वामी दयानंद जी की स्मृति में जारी डाक टिकट का भी आज सार्वजनिक विमोचन किया गया है। मैं स्वामी जी की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के लिए भारत सरकार के संचार विभाग की सराहना करता हूं और आप सभी लोगों को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जब स्वामी जी का जन्म 200 साल पहले गुजरात की धरती पर हुआ था, तो उस समय भारत अंग्रेजी राष्ट्र की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ये वो दौर था जब गुलामी में फंसे भारत के लोग अपनी चेतना खो रहे थे। यह वह दौर था जब अंग्रेजी शासक भारत और भारतीय संस्कृति को दोयम दर्जे का बताकर उसका सार्वजनिक रूप से बहाव उड़ा रहे थे। भारत को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाने के साथ साथ उसे सांस्कृतिक रूप से भी गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों द्वारा बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। और आप सब तो ये जानते ही होंगे कि कैसे मैकाले ने यह कहकर भारतीय विद्या का अपमान किया था। उसका यह कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक अलमारी समूचे भारतीय साहित्य के बराबर है। अंग्रेजों की उसी मानसिकता का यह कथन परिचायक था। देवियों और सज्जनों, ऐसा कहकर उसने भारतीयों के मन में अपनी प्राचीन विद्या के प्रति एक भ्रांति पैदा करने की कोशिश की थी। यदि उस समय इस भ्रांति को तोड़ा न जाता तो यह भ्रांति देशवासियों के मन में बैठ जाती है। भ्रांतियों की एक बुरी बात यह होती है, यदि उन पर समय रहते प्रहार न किया जाए तो एक समय के बाद उन्हें सत्य मान लिया जाता है। स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से न सिर्फ इस भ्रांति पर प्रहार किया, बल्कि हमारा राष्ट्रीय व सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी वापस लौटाने का काम किया। देवी व सज्जनों, स्वामी दयानंद जी सरस्वती का प्रभाव कई ऐसे महापुरुषों पर भी पड़ा जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लगातार संघर्ष कर रहे थे। लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद जी, क्रांतिकारियों की पूरी श्रृंखला तैयार हुई जो आर्य समाज से प्रभावित थी। इसलिए मेरी दृष्टि में स्वामी दयानंद जी केवल एक वेदों की मीमांसा करने वाले ऋषि मात्र ही नहीं थे, बल्कि वह देश में एक नई सांस्कृतिक यात्रा के प्रकाश पुंज थे। स्वतंत्र वीर सावरकर ने उनकी भूमिका और उनके योगदान के बारे में यहाँ तक लिखा है कि स्वामी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले योद्धा थे। देवियों और सज्जनों, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि भारत में स्वदेशी वस्तुओं का आग्रह सबसे पहले यदि किसी ने किया था तो स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने किया। हम लोग जब स्वराज की बात करते हैं तो सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को याद करते हैं, मगर उनसे भी पहले इस देश में किसी ने स्वराज की मांग की थी, वे थे हमारे स्वामी दयानंद जी सरस्वती। उन्होंने 1876 में ही स्वराज की मांग कर डाली थी और
और 19वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यह शताब्दी माना जाता है, आप इससे परिचित हो। क्यों कि उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ साथ कई ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भारत की सोई हुई चेतना को जगाने का काम किया। मेरा मानना है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से पहले ही स्वतंत्रता का सांस्कृतिक धरातल यदि किसी ने तैयार किया था तो स्वामी दयानंद जी सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने ही किया था। इसी दौरान स्वामी दयानंद जी ने देश में एक नई चेतना का संचार भी किया और लोगों को बताया कैसे हमारी रूढ़ियों और अंधविश्वास ने देश को अब तक जकड़ा हुआ है और कैसे हमारा देश अपने पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान से कटता जा रहा है। तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त इन रूढ़ियों ने हमारे वैज्ञानिक चिंतन को कमजोर बना दिया और इसके कारण इन सामाजिक बुराइयों ने हमारी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता पर भी प्रहार किया। देवी और सज्जनों, समाज का एक वर्ग भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से भी लगातार दूर जा रहा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटे इसका आह्वान किया। यह उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि जनता के सामने भारतीय विचार और दर्शन का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट रूप से सामने आया। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। लोग वैदिक धर्म को जानने लगे और उसकी जड़ों से स्वाभाविक रूप से लोग जुड़ने लगे। कई बार लोग सोचते हैं कि स्वामी जी वेदों को इतनी प्राथमिकता क्यों देते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारे वेद भारतीय ज्ञान विज्ञान की गंगोत्री की तरह बिना उद्गम समझे भारतीय ज्ञान गंगा का विस्तार समझ पाना मुश्किल ही नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं नामुमकिन है। इसलिए स्वामी जी ने मूल की तारीफ ही सबका की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया। ये वेद ही थे जिन्होंने न सिर्फ ज्ञान के प्रकाश पुंज के रूप में काम किया, बल्कि विधि विधान व सामाजिक नियमों के रूप में भी भारत की संस्कृति का मार्गदर्शन किया। वेदों में धार्मिक व आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक एवं सामाजिक ज्ञान भी मिलता है कि समाज किस प्रकार के नियमों से संचालित होगा तथा किस प्रकार के नियमों का पालन करके भौतिक वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। जब मैं यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा, मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म मैं मानता हूं कि मनुष्य के मन का बड़ा होना। हर मनुष्य के पास मन होता है, मन से ही इच्छाएं पैदा होती हैं। मनुष्य के मन का बड़ा होना ही यह अध्यात्म है। एलिवेशन ऑफ मन, यही अध्यात्म है। और मैं मानता हूं कि मनुष्य का मन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वह वैसे वैसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाता है। मैं कभी कभी बच्चों के बीच जाता हूं, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनके बीच भी एक गणित का, मैथमेटिक्स का उदाहरण देकर मैं लोगों को बतलाता हूं। थोड़े समय के लिए यह मान लो तुम्हारा मन एक वृत्त है, एक सर्किल है, तो इस सर्किल की परिधि को, उसकी सर्कमफरेंस को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे उसी अनुपात में तुम्हारे सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और अंत में तुमको परमानंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, इसलिए उस मैथमेटिकल इक्वेशन में भी लोगों को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। थोड़ी देर के लिए मान लो आपका मन एक वृत्त है और इस वृत्त के सर्कमफरेंस या परिधि को बढ़ाते चले जाओ, तुम्हारे सुख और आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। यदि इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो हम कह सकते हैं सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। और व्यक्ति का मन यदि बहुत बड़ा हो जाता है, सारी सीमाओं को तोड़ देता है, तब उसे जिस चीज की प्राप्ति होती है वो परमानंद होता है। यानी पूरे सृष्टि का संचालन करने वाली जो सत्ता है उसी को हम परमानंद कहते हैं। यही हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है और इस चीज को स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने अच्छी तरह समझा है। देवियों सज्जनों, हम सभी हमेशा कहते रहते हैं कि भारत की संस्कृति बहुत ही पुरानी है और इस संस्कृति पर न जाने कितने आक्रमण हुए, फिर भी हम पूरे गर्व के साथ आज भी सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा कि इस संस्कृति का आधार क्या है? आखिर इतनी विशाल संस्कृति विकसित कैसे हुई? जब हम इन प्रश्नों की गहराई में उतरते हैं तो हमें इसका आभास होता है कि जिसे हम भारतीय संस्कृति के नाम से जानते हैं उसका मूल आधार हमें वेदों द्वारा निर्धारित सामाजिक नियमों व सांस्कृतिक विधानों में मिलता है। वेदों में वर्णित विज्ञान, गणित आदि में मिलता है। इसी प्रकार और दृष्टियों से भी वेदों का महत्व देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए वेद बहुत सारी गणितीय अवधारणाओं का भी उल्लेख करते हैं। इसलिए यह माना जा सकता है कि एक विज्ञान के रूप में गणित भी वैदिक काल में अस्तित्व में था। आप सूर्य सूत्र का उदाहरण देख सकते हैं, जिसने पाइथागोरस थ्योरम के आने से कहीं बहुत पहले ज्यामितीय दृष्टिकोण यानी ज्योमेट्री के दृष्टिकोण को पूरी दुनिया के सम्मुख पेश कर दिया था। और आप सभी लगातार लोकप्रिय हो रहे वैदिक गणित के बारे में भी अच्छी तरह से जानते होंगे। यहाँ मुझे भारत रत्न श्री सी राजगोपालाचारी जी का स्मरण आता है। और आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले और बाद में जिन नेताओं का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है, सी राजगोपालाचारी का नाम उनमें से एक है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और मद्रास प्रांत के वो मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा भी बड़े बड़े पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और जीवन में अनेक बड़ी उपलब्धियां भी उन्होंने हासिल की। बावजूद इसके कहा जाता है कि राजा जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि रामायण और महाभारत को लिखना ही बताया था। अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने एक शिक्षक से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री तक और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की यात्रा की। मैंने देश में सर्विस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जैसे पदों पर भी अपनी सेवाएं दी हैं और वर्तमान में रक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। पर मुझसे यदि पूछा जाए, मुझसे कभी पूछा जाए कि मेरी अब तक की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, तो उनमें मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी वह हमारी उपलब्धि होगी उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहते हुए वैदिक गणित को लागू करना। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जिस समय उत्तर प्रदेश की शिक्षा में वैदिक गणित मैंने लागू किया था, उस समय 36 पुस्तकें पूरे भारत में विद्वानों ने लिखी थी केवल वैदिक गणित की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, लेकिन विडंबना है कि आजाद भारत में जो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जानी चाहिए वो नहीं पढ़ाई जाती रही है। वैदिक गणित की क्या महत्ता है इस पर बात करने की बहुत आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। इसके संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी आप सबको भी होगी। वैदिक मैथमेटिक्स से आज पूरी दुनिया परिचित हो रही है। यहां तक कि जो शोध कार्य होते हैं और जो शोध कार्य हुए हैं वह भी बताते हैं यह न केवल कैलकुलेशन यानी गणना के लिए बल्कि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए भी बहुत उपयोगी है। और हमारे वेद ऐसी विद्याओं के आगार हैं, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। देवियों व सज्जनों, चिकित्सा के क्षेत्र में भी वेदों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। जो लोग मेडिकल सेक्टर से परिचित होंगे वो जानते होंगे जो चरक संहिता मेडिकल सेक्टर के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण है। उस चरक संहिता के श्लोक के अनुसार चिकित्सक अथर्ववेद के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। वेदों का पूरी भारतीय संस्कृति पर जो प्रभाव रहा है उसे देखकर ही मैंने आपसे यह जिक्र किया कि
भारत की संस्कृति का आधार ही यह वेद है। देवियों और सज्जनों, वैसे सच बात यह भी है कि वेदों में बहुत सा ज्ञान ऐसा है जिसका सहारा लेकर हम आधुनिक युग की समस्याओं का भी समाधान ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए आज पूरी दुनिया में पर्यावरण से जुड़ी तमाम समस्याओं के समाधान ढूंढने पर बल दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा बन चुका है। हमारे वेदों में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं के भी समाधान मिल सकते हैं। वेदों में सूर्य को दुनिया की आत्मा बताया गया है। सूरज को जीवन का पोषण करने वाला माना गया है। और आज जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती से निपटने के लिए हमें उसी प्राचीन सोच से रास्ता तलाशना होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमें सौर ऊर्जा से जुड़े उपायों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसकी ओर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। साथियों, आज भारत की आजादी का यह अमृत काल चल रहा है और यह भी संयोग है कि स्वामी जी की 20 शताब्दी वर्ष भी इसी दौरान चल रही है और आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष भी चल रहा है। जैसे स्वामी जी ने एक जागरूक सांस्कृतिक भारत की कल्पना की थी, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी विकसित भारत के निर्माण का भी लक्ष्य रखा है। और मेरा हमेशा यह मानना रहा है कि हर राजनीतिक और राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरे करने का एक सामाजिक और सांस्कृतिक धरातल तैयार करना पड़ता है। इसलिए हमें यदि विकसित भारत का निर्माण करना है तो भारत में फिर से एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वातावरण बनाना ही होगा। देवियों और सज्जनों, स्वामी जी ने जहां एक और भारतीय ज्ञान विज्ञान के महत्व को समझा, वहीं आधुनिक शिक्षा को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। उनके द्वारा स्थापित स्कूल व कॉलेज आज 21वीं शताब्दी में भी पठन पाठन की दृष्टि से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जाने माने जाते हैं। जब भारत गुलाम था तो डीएवी कॉलेज और स्कूलों ने देश के हर बड़े और छोटे नगरों में शिक्षा को बढ़ावा दिया। आज देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है, मगर 100% साक्षरता से अभी हम थोड़े दूर हैं। विकसित भारत के निर्माण में हमें इस लक्ष्य के लिए काम करने में आप सभी लोगों का भी सहयोग चाहिए। मुझे यह जानकर खुशी है कि स्वामी जी से प्रेरणा लेकर अनेक संगठन आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी समाज में भी शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा के प्रकाश से समाज का एक भी व्यक्ति अछूता न रहे, हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है। शिक्षा का प्रचार प्रसार होने से सामाजिक समरसता को भी स्वाभाविक रूप से बढ़ावा मिलेगा, मगर सिर्फ शिक्षा से ही समरसता नहीं बनेगी। सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए हमें जनता के सामने उदाहरण भी प्रस्तुत करने होंगे। भारत की सामाजिक समरसता को सबसे बड़ा खतरा जातिवाद और सांप्रदायिकता से है। जातिवाद और सांप्रदायिकता ने आजाद भारत में कितना जहर घोला है, मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र में सरकार बनने के बाद हम लोगों की सबसे बड़ी कोशिश यही रही है कि समाज को जातिवाद और सांप्रदायिकता से छुटकारा दिलाया जाए। ये दोनों विकसित भारत के निर्माण में मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी बाधाएं हैं, जिनसे हमारे देश को मुक्ति दिलानी है। और इस काम के लिए स्वामी दयानंद जी के विचार आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। स्वामी दयानंद जी जन्म के 200 वर्ष का ये पड़ाव उस समय आया है जब भारत अपने अमृत काल के प्रारंभिक वर्षों में। स्वामी दयानंद जी भारत के सुनहरे भविष्य का सपना देखने वाले एक राष्ट्र ऋषि थे। भारत को लेकर स्वामी जी के मन में जो विश्वास था, अमृत काल में हमें उस विश्वास को अपने आत्मविश्वास में बदलना होगा। यह संकल्प लेने की आवश्यकता है। देवियों और सज्जनों, मैं मानता हूं कि हम सभी जो आर्य समाज में विश्वास रखते हैं, मैं जानता हूं
बहुत सारे यह मान्यता है कि लोगों की कि मूर्ति पूजा से मनुष्य जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है, जैसे लोगों की भी मान्यता है। लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। मनुष्य यदि जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना चाहता है, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो आध्यात्मिक होना तो उसका नितांत आवश्यक है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। इसलिए हर व्यक्ति आध्यात्मिक बने, यही सोच स्वामी दयानंद जी सरस्वती की थी। स्वामी दयानंद जी आधुनिकता के भी पैरोकार थे, आधुनिकता के वो मार्गदर्शक थे। उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सभी को भी इस अमृत काल में भारत की वो आधुनिकता की तरफ ले जाना है और हमारे देश को, हमारे भारत को विकसित भारत बनाना है। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों की राजनीति के संबंध में जैसी धारणा होनी चाहिए वैसी नहीं है। राजनीति का मतलब असत्य बोलना, धोखा देना, झूठ बोलना, यही सब राजनीति का अर्थ लगाया गया है। लेकिन हम जानते हैं राजनीति शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज प्लस नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा राज्य व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपने खोए हुए अर्थ व भाव को पुनः वापस लाने के लिए जो प्रयत्न होना चाहिए था वो प्रयत्न नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम इस राजनीति शब्द के खोए हुए और अर्थ और भाव को पुनर्स्थापित करके ही हम दम लेंगे, कि हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। देवियों सज्जनों, मैं समझता हूं स्वामी दयानंद जी आधुनिकता के पैरोकार थे, मार्गदर्शक थे। उनसे प्रेरणा लेते हुए आप सभी को भी और हम सभी को भी इस अमृत काल में भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाना है और हमारे देश को, हमारे भारत को एक विकसित भारत बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए और स्वामी दयानंद जी सरस्वती के प्रति हृदय की गहराइयों से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री महोदय जी का जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन। बोलो भारत माता की। माननीय जी ने आज